हैप्पी होम बिल्डर्स के खिलाफ आंदोलन का 20वां दिन। आखिर क्यों ये आंदोलन खत्म नहीं होता? द पब्लिक न्यूज 24 के माध्यम से हम पल पल की खबरें आपको देते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला द पब्लिक न्यूज 24 की ओर से आज उसी आंदोलन में पहुंचा हूं जिसकी कवरेज हम लगातार डे 1 से लेकर अभी तक हम कर रहे हैं। जैसा कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जानते हैं कि आज मैं ये आपको बताने नहीं आ रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, क्योंकि ये सारा चीज़ हमने अपने चैनल के माध्यम से लगातार दिखाते आए हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि इतने आंदोलन हो रहा है और जिस प्रकार आज कॉन्ट्रैक्टर का शोषण किया जा रहा है एक बड़े बिल्डर के थ्रू, जिसमें प्रशासन को सारी सूचना मिलने के बावजूद भी आज तक उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं कि आवेदन मिलने के बाद भी आप प्रशासन से भी मिले, आयुक्त से भी मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? सबसे पहले मैं ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के तरफ से मैं संजय प्रजापति, आप सभी पत्रकार बंधु को नमस्कार। देखिए, इस विषय 27 नवंबर से हम लोग कंटिन्यू बैठे हैं। आज आपका 16 दिसंबर चल रहा है और हमने पहले दिन ही बोला था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। तो बिल्डर के तरफ से तो तमाम प्रयास चालू है, लेकिन प्रशासन भी समझ रहा है कि हम कहीं ना कहीं सही और संवैधानिक दायरे में बैठे हुए हैं। आप जिस प्रकार हम देख रहे हैं लगातार कि आपने संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाया है, एक तरफ गांधी जी का फोटो लगाया है, आप संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि प्रशासन और एक बड़े बिल्डर, आखिर आंदोलन का 20वां दिन है, 20वां दिन होने के बावजूद आज तक किसी प्रशासन के एक अधिकारी को हमने यहाँ नहीं देखा है, तो क्या लग रहा है इसके उनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? उनके बीच में खिचड़ी यही पक रहा है कि महाराष्ट्र में आपको मालूम है कि हर तरह का कंपनियां बंद हो गई। जैसे डी कंपनी से लेके तरह तरह की कंपनी थी और ये बंद करने का अधिकार बाबा साहेब के जो संविधान है उसी के दायरे ख़त्म किया गया था। लेकिन महाराष्ट्र में जो भारत का आर्थिक राजधानी है, यहाँ एक कंपनी पनक रही है, बिल्डर माफिया। और बिल्डर माफियाओं से जितने प्रशासन के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो घबराते हैं, क्योंकि उनके विरुद्ध में अगर छोटा ठेकेदार मजदूर पहुंच जाते हैं तो उनका कलम रुक जाती है, स्याही ख़त्म हो जाती है, उनके सारे संविधान के अधिकार ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर यही बिल्डर अगर वहां पहुंच जाए हमारे खिलाफ तो उनके कलम में स्याही भी हो जाती है और उस संविधान के हर एक आईपीसी धारा भी मालूम पड़ता है और हमारे ऊपर कार्रवाई भी होती है। जैसा कि हमने भी देखा कि अभी यहाँ पास एक कंस्ट्रक्शन था, उसको तोड़ा गया, होटल को तोड़ा गया, जिसकी सूचना मेरे को लगता है कि 1-2 दिन पहले दी गई होगी और तुरंत उन्हें एक्शन ले लिया गया। लेकिन वही आंदोलन आप 20 दिन से कर रहे हैं, जिसमें सरकार को भी मालूम है क्या आंदोलन चल रहा है, बिल्डर्स को भी आपने सूचना दिया हुआ है। न्यू टेक वेंचर्स जो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो सारे काम करे, उनका पेमेंट भी पेंडिंग है, राइट? तो आपको इसके बीच में क्या मैं जानना चाहता हूँ कि बीच की कड़ी क्या है, क्यों सरकार इसमें एक्शन लेने से कतरा रही है? बीच का कड़ी यही है, जो एक्चुअल प्लान पासिंग के लिए दिया जाता है, एक्चुअल जो एरिया गवर्नमेंट से पासिंग लिया जाता है उस एरिया का चोरी हुआ है। वो चोरी हुआ है बिल्डर द्वारा, जो नियोटेक को नहीं देना चाहती है। नियोटेक को नहीं देना चाहती, उसका कारण क्या है कि नियोटेक का अगर 1 फुट बढ़ जाता है तो 1515 रुपया उसका बढ़ जाता है 1 फुट का। तो आज यहाँ करीब करीब 6 से 7 हज़ार एरिया का डिस्प्यूट है, जिसका अमाउंट करोड़ों में जाता है और जिसके कारण वो प्रशासन को मैनेज कर रहा है। प्रशासन उसके हर बातों को, हर पहलू को मान रही है। हमने महानगर पालिका को, जिला अधिकारी को आज से 2.5 से 3 महीना पहले ही पत्र लिखा था कि हमें इस हैप्पी होम के प्लान पासिंग और ब्लूप्रिंट की माहिती दी जाए कि उसमें आपने उनको एक्चुअल प्लान पासिंग क्या दिया है और उसके तहत हम इंक्वायरी का भी मांगनी कर सके कि आपने अगर 10,000 फुट बांधकाम दिया है तो जगह पे 10,000 है कि 12,000 है कि 9,000 है, वो भी जांच होवे, ताकि इनकी जो माफियागिरी है वो पब्लिक के सामने आवे
और कायदा के सामने आवे ताकि इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई कर सके। बिल्डर दिनेश जोशी, जो आज तक गुमनाम नाम था, जिसको कोई नहीं जानता था, लेकिन आज हमने चैनल में दिखाया है बिल्डर दिनेश जोशी, जो हैप्पी होम के ऑथराइज पार्टनर हैं, जिसमें 3 पार्टनर हैं। हमने उनसे भी संवाद करने की कोशिश की, हमारे संवाददाता ने उनको कॉल भी किया ताकि हम एक पक्ष न दिखाएं, हम दोनों पक्ष को दिखाएं। फिर भी उनके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। हमने प्रशासन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनसे मिलने गए, उनके साइड से सिर्फ आश्वासन मिला है। लेकिन ये आश्वासन, आप सभी को मालूम होगा, अगर आश्वासन में काम चालू होता या अधिकारी इस कंप्लेन को सीरियस लेते तो आज ये आंदोलन का 20वां दिन नहीं होता। आंदोलन का 20वां दिन चलना, एक भी अधिकारी का आंदोलन पर नहीं शामिल होना या उनसे हालचाल नहीं लेना, ये बहुत बड़ी एक गुमनाम, जिसको बोला जाएगा एक धांधली। मैं धांधली शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर थोड़ी सी भी सच्चाई होती तो आज बिल्डर दिनेश जोशी हमारे समक्ष होते और हमसे बात करते कि उन पर जो भी आरोप हैं वो निराधार है। लेकिन आप सभी को मालूम होगा, अगर किसी पर आरोप लगते हैं तो उस आरोप का प्रूफ देने के लिए वो समक्ष मीडिया के सामने आते हैं। लेकिन मीडिया के समक्ष क्यों पेश नहीं होना चाहते? आपको क्या लगता है सर? मीडिया के सामने इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो मीडिया से घबरा रहे हैं, क्योंकि मीडिया भारत का चौथा स्तंभ है। और जिस प्रकार अपन बोलते हैं कि शीशा सामने अगर खड़ा करोगे तो आपका चेहरा दिखेगा, काना है कि टेढ़ा है कि लंगड़ा है कि लूज है। इसके लिए उन्होंने जो घपला किया है, जो धोखेबाजी की है, जो राइटिंग में देते हुए फ्रॉड किया नियोटेक के साथ में, उसके डर से वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे। मैं यहाँ पर जो उनकी नियोटेक के समर्थन में आप हैं कॉन्ट्रैक्टर के, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप उनके समर्थन में आज यहाँ क्यों खड़े हैं? आज आंदोलन का 20वां दिन है, आप उनके बारे में कुछ बताइए कि आप उनका समर्थन किस प्रकार कर रहे हैं? सर जी, हम समर्थक नहीं, हम उनके कारगर हैं, उनके नीचे हम काम किए, हमारे सेठ हैं। और इतने दिनों से हम उनके साथ काम कर रहे थे और उनका पैसा फंसा हुआ है, तो हम उनके साथ थे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मनोज पाल सर जी। मनोज पाल जी। तो आप उनको कब से जानते हैं? सेठ को सर तकरीबन 5 से 7 साल हो गए हैं। तो उनके साथ मैं काम किया हूँ और जिधर भी साइड रहा है काम किया हूँ कंटिन्यू। तो यहाँ पे ऐसा लफड़ा फंसा तो हम लोग काम कर रहे हैं, घर में आज भी काम कर रहे हैं यहाँ से हटने के बाद। तो ये ऐसा मैटर आया है उनके पास, तो बोलने लगे यार उधर चलना है। तो आया, आज 20 दिन हो गया सर जी यहाँ पे रहते हुए, हमें 20 दिन हो गया। शासन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है और क्या चल रहा है शासन प्रशासन और बिल्डर के बीच में ये तो हमें नहीं पता। लेकिन हम ये भी देखना चाहते हैं कब तक चलता है। और यहाँ सर जी बहुत तकलीफ़ होती, मच्छर इतना काटते खाते हैं पूछिए मत। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जस्ट अभी आंदोलन आप कर रहे हैं, इस टाइप का बिल्डर के थ्रू शोषण करना, कुछ घटनाएं सामने आती हैं जिसको हम दिखा पाते, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें पहुंच पाती है। ऐसे बहुत सारी घटना घटती हैं। बिल्डर अपने पॉलिटिकल पावर, पैसे की पावर को दिखाकर बहुत सारे अन्याय करते हैं। तो आपको क्या लगता है इसको कैसे आप इसको सोल्यूशन निकालेंगे या कैसे आप खड़ा रहेंगे इसमें? सर जी हम तो बस शांति भाव से यहाँ रहेंगे, लेकिन हम तो सिर्फ ये कि ये कहेंगे कि सरकार को जागने की ज़रूरत है और अपनी शासन प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है। और जहाँ तक हो सके ऐसी स्थिति, ऐसा वीडियो बाहर कहीं जाता है, इस देश के सरकारों पर उंगली उठती है, उसको शर्म आनी चाहिए और इसके शासन प्रणाली को मजबूत करना चाहिए कि ये गरीब मजदूर लोग रोड पर बैठने की स्थिति ना आए, ऐसा काम करना चाहिए। शासन को मजबूत बनाए और हर यानी जो भी काम दिया गया जिस अधिकारी जिस रैंक को, वो काम बखूबी निभाए, ऐसा काम होना चाहिए। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक कॉन्ट्रैक्टर एक किसी भी बिल्डिंग के आधार होते हैं जो अपना कठिन परिश्रम करते हैं, अपना पैसा फंसाते हैं और काम करते हैं। आज आपके सामने
एक न्यूज़ आ रहा है, ऐसे हजारों न्यूज़ पड़े हुए हैं जिनके सामने छोटे बिल्डर जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके साथ अन्याय होता है, उनका पैसा खा लिया जाता है। तो आपको क्या लगता है इस चीज़ों का एक सही इलाज क्या होना चाहिए? इसका सही इलाज एक ही है कि महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके गाइडलाइन जारी करे कि इस गाइडलाइन के अलावा और इस कानून के तहत ही उनका कॉन्ट्रैक्ट बेस जो ठेकेदार एक्ट है 1996 का, वो एक्ट के तहत ही उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और जो भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो उसका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। जब तक रजिस्टर्ड नहीं होता तब तक आपके प्रोजेक्ट में वो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करेगा और वो कॉन्ट्रैक्टर के पास लाइसेंस होना अनिवार्य है ताकि मजदूर जो है उनके अंडर जो मजदूर काम करते हैं उनका BOCW रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है ताकि उनके परिवार को जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, वो सारे उनको लाभ मिले। क्योंकि ये अपने चक्कर में मजदूरों का भी शोषण करते हैं, ठेकेदारों का भी शोषण करते हैं। तो ऐसे बिल्डरों के ऊपर जांच करना बहुत ज़रूरी है और मैं माननीय राज्यपाल जी से निवेदन करता हूँ कि इस सरकार को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये सरकार महाराष्ट्र के शोषित और पीड़ित लोगों को न्याय देने में सक्षम नहीं है। आप एक महाराष्ट्र सरकार जो महाअघाड़ी है जिन पर आप बता रहे हैं उनको सत्ता छोड़ देनी चाहिए, सत्ता में रह के वो मजदूरों का भला नहीं कर पा रहे हैं, छोटे कॉन्ट्रैक्टर को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो आपको क्यों लगा कि महाराष्ट्र सरकार इसमें नहीं आपका हेल्प कर पा रही है? क्या आपने उनको आवेदन दिया है अभी तक? हमने आवेदन महाराष्ट्र सरकार को भी दिया है, केंद्र सरकार को भी दिया है और यहाँ के जिला अधिकारी को भी दिया है, महानगर पालिका को भी दिया है, सभी संबंधित अधिकारी को दिया है। हमने सबसे मिलने का भी प्रयास किया है। जिला अधिकारी को 2 तारीख को हमने 2 दिसंबर को कार्यालय में गए थे, जिसके मिलने के लिए बैठने के लिए 6 घंटा हमें बिठाया गया। उसके बावजूद भी जिला अधिकारी मिला नहीं कार्यालय में होते हुए, और ये जिला अधिकारी कार्यालय में इनको ऑन ड्यूटी या ऐसे बैठ के ऑफिशियली दारू पीने के लिए इनके पास टाइम है, लेकिन जनता का प्रतिनिधि और जनता जाए तो इनका मुख्यमंत्री से और फला से ढेका से ऑफिशियली मीटिंग चालू रहता है। तो ये पहले जनता के नौकर है, जनता इनका नौकर नहीं है। ऐसी बात हो, पब्लिक सर्वेंट है तो पब्लिक को ज्यादा, आम इंसान को ज्यादा टाइम देना चाहिए, लेकिन आप गए तो आपको, आपका बोलने मतलब वो आपसे टाइम नहीं दिए मिलने के लिए? नहीं, टाइम नहीं दिए, उनसे बहुत टाइम तक हमने वेट किया। जब हमारी धैर्य का सीमा ख़त्म हो गया तो हमने बहुत सारे बात विवाद भी किए, उल्टा सीधा भी बोले। उसके बाद उनके PM मैडम आई, RDC मैडम, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेती हूँ और आदेश पारित करती हूँ SDM को और आपके जो DCP साहब हैं उनको कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करके और जो आंदोलन चल रहा है इसको स्थगित किया जाए। सुनील जी, आपको नहीं लगता है कि जो आश्वासन मिल रहा है किसी बाहर की कंट्री से आ रहा है, रास्ते में भी है जो अभी तक पहुंचा नहीं है? आपको क्या लग रहा है ये आश्वासन किस देश से आ रहा है जो आपने आश्वासन मिला है आपको? देखिए, ये देश भारत देश हमारा है और हम सबका है, लेकिन ये जो शासन में बैठे हुए लोग हैं इनको घमंड हो गया है कि आम जनता का कोई महत्व नहीं है, लेकिन आम जनता ही इनको उस जगह पे बिठाई है। जिस दिन आम जनता रोड पे उतर गई तो ये घर में भी रहने के लायक नहीं रहेंगे। फिर ये समझेंगे कि जो बाबा साहब ने संविधान दिया है पिछड़े को, शोषित को, दलित को न्याय देने के लिए और सभी वर्ग के लोगों को एक सम्मान जो संविधान में अधिकार मिला है, वो हिसाब से इनको जल्द से जल्द न्याय देना चाहिए। और अगर न्याय नहीं मिला तो हम आने वाले दिनों में बहुत बड़ी संख्या में पैदल मार्च जिला अधिकारी कार्यालय तक करेंगे, अलीबाग तक। व्यूअर्स, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आंदोलन सिर्फ एक आंदोलन नहीं है। आज यहाँ पर सत्ता में महाअघाड़ी सरकार भी बैठी है, विपक्ष में BJP की सरकार भी है, NCP भी है, कांग्रेस भी है। लेकिन जहाँ देखा गया है कि एक तरफ दिल्ली में अगर एक आंदोलन चलता है, किसान आंदोलन, तो सत्ता वहाँ पहुँचती है क्योंकि वहाँ पर वोट बैंक की राजनीति होती है।
वहां पास कोई दलित मिल जाते हैं, दलित का शोषण हो तो वहां पर राजनीतिक पार्टियों का जमावड़ा हो जाता है। सिर्फ एक सिटी से नहीं, दूसरे दूसरे स्टेट से भी लोग पहुंच जाते हैं, मंत्री पहुंच जाते हैं, प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं, राजनेता पहुंच जाते हैं। लेकिन इस आंदोलन में अभी तक न सत्तारूढ़ पार्टी न विपक्ष कोई भी शामिल नहीं हो पाई है। इसके पीछे क्या कारण लग रहा है आपको? इसके पीछे कारण ये है कि इनसे उनको कुछ 1 रुपये का फायदा नहीं है। और सत्ताधारी तो छोड़ दीजिए आप, यहाँ का प्रतिनिधि जो नगर सेवक है वो अभी तक इनको देखने नहीं आया, मिलने नहीं आया कि तुम लोग हमारे एरिया में क्यों बैठे हो, किस वजह से बैठे हो, आपको क्या तकलीफ है। तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। अभी तक जनप्रतिनिधि आपसे मिलने तक नहीं आए यहाँ? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आप जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता का सेवक, जो जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उनके साथ हो रहे अन्याय को दूर करे। या सत्ता में बैठे हुए हो या विपक्ष में बैठे हो, क्योंकि विपक्ष का काम भी है अगर किसी के साथ शोषण हो रहा है तो वो इस पर आवाज बने। बट ये आवाज आज राजनीति तक ही सीमित है, जहां राजनीति की रोटियां सिर्फ सेकी जाती है। यहाँ पास राजनीति का ना कोई मुद्दा मिल रहा है, ना कोई यहाँ दलित बैठा है। अगर इसी जगह में दलित का शोषण हो रहा होता या दलित नाम सिर्फ आ जाता तो राजनीतिक पार्टियों का जमावड़ा यहाँ पास आपको भारी मात्रा में दिख जाता। मैं अपने चैनल से के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन आम कॉन्ट्रैक्टर जो आज यहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए हैं, इनको जल्द से जल्द न्याय दें। और जो बिल्डर दिनेश दोषी हैं, जिनसे हम लगातार संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो हमसे संपर्क नहीं करना चाहते, इसके पीछे कारण क्या है वो तो वही जानते हैं। लेकिन अगर हम समझने की प्रयास करें तो इसके पीछे लगता है कि उनके पास या तो पॉलिटिकल पावर है या फिर पैसों का घमंड। ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि अगर सामने नहीं आ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको जल्द से जल्द हमारे चैनल के माध्यम से जो आप आज न्यूज जा रहा है आपको न्याय मिलने में आपकी सहायता करे। धन्यवाद। जय हिंद। इसी तरह के न्यूज के लिए बने रहिए द पब्लिक न्यूज 24 के साथ।